आएगा 8 + p, 8 को लाएंगे NP कितना आएगा साहब। तो देखिए एग्जाम्पल 9 करते हैं जो कि है आसान। तो देखिए साहब कैसे इसको करेंगे। सर बोल क्या रहा है, देखिए बोला कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करते हैं और वह निर्देशांक क्या होगा उस बिंदु का, ये बताना। समझिए साहब ये दो बिंदु हैं तो इनको हम A और B मान लेते हैं। ठीक है साहब, ठीक है सर। मान लीजिए A है 5, -6, ये साहब क्या है सर B मान लीजिए इसको, ये क्या है -1, -4। ये बोला जो ये रेखाखंड है साहब ये y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y समझिए पहले, है ना, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तब y अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक किस रूप का होता है भैया, बोलिए 0, y रूप का होता है। आप पढ़े हैं ना साहब। देखिए अगर कोई x अक्ष पर कोई बिंदु रहेगा तो उसका निर्देशांक रहता है x, 0। अगर कोई y अक्ष पर तो इसका निर्देशांक क्या रहेगा 0, y, है ना। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये वाला जो पॉइंट P है ये y अक्ष पर है, माने इसका निर्देशांक क्या होगा 0, y होगा साहब। ठीक है, तो बोला साहब ये किस अनुपात में विभाजित करता है साहब, ये बता दीजिए हमको। क्वेश्चन पल्ले पड़ा, क्वेश्चन खाली इतना है, ये दो पॉइंट हैं, इनको जोड़ने से जो रेखाखंड बन रहा है ये y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। हम जानते हैं y अक्ष पर कोई भी बिंदु जो होता है 0, y फॉर्म का होता है ना। ठीक है साहब, हमने लिख दिया। अब देखिए हम लगा लेंगे वही विभाजन सूत्र। क्या लगाएंगे यहाँ पर, विभाजन सूत्र जो हमने कल सीखा था साहब। ठीक है साहब, वो क्या था, देखिए P 0, y हमें ये निकालना तो क्या होता भैया, उसका होता साहब m1x2। क्या होता साहब m1x2। आप जानते हैं साहब ये x1 होता है, y1 होता है, यही x2 होता है, y2 होता है। तो m1x2 -4, सॉरी -m1 पाएगा ना यहाँ पर, -m1 पाएगा क्योंकि m1x2 करेंगे तो -m1 आएगा क्योंकि 1 से गुणा करने में काफ़ी फर्क पड़ता है। प्लस m2x1 यानी 5m2 बटे में साहब होता है m1 + m2। अगर कल की वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, हमने वहाँ बताया था। ठीक है, सूत्र के बारे में ना। फिर देखिए फिर होता है m1y2 माने -4m1, m2y1 -6m2 बटे साहब होता है m1 + m2। बस इसके बाद कथा क्या होती है, देखिए जो पहला वाला होता है पहले वाले के बराबर होता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो 0 होगा किसके बराबर पाएगा, माइनस का m1 + 5m2 बटे में साहब m1 + m2, है ना साहब। तिरिया गुणा कर लेंगे तो यहाँ पाएगा माइनस का m1 + 5m2 बराबर साहब 0 आ गया, क्योंकि 0 में किसी से भी गुणा करिए 0 आएगा। अब इनको उधर ले चलिए कितना होगा, m1 बराबर कितना पाएगा माइनस का 5m2, माइनस कट गया साहब। हमको अनुपात चाहिए यानी m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ इसको लाएंगे m1 बटे m2 लाएंगे। ठीक है, उधर रहेगा 5/1 हो जाएगा। अरे बात सेम है ना। देखिए यहाँ कुछ नहीं माने 1 रहा होगा, हम m2 को m1 बटे लाएँ तो इस 1 को इसके बटे ले जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ से m1 अनुपात m2 साहब कितना है 5:1 है, माने जो ये रेखाखंड है y अक्ष को 5 और 1 के अनुपात में बांट रहा है साहब। हमें ये बिंदु भी चाहिए, क्या चाहिए साहब, ये बिंदु चाहिए, माने y की वैल्यू चाहिए। अगर y मान लीजिए 5 आ गया तो ये बिंदु क्या होगा 0,5। अगर y 6 आ गया तो ये बिंदु क्या होगा 0,6, माने हमें y की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं पहला वाला पहले बराबर होता है और दूसरे का वाला साहब दूसरे बराबर होता है, यानी हम कह सकते हैं y बराबर क्या पाएगा यहाँ पर सर, y बराबर पाएगा यहाँ पर -4m1 है ना, और -6m2 बटे में साहब m1 + m2, है ना। अब देखिए m1 m2 हम निकाल चुके हैं, m1 साहब कितना है 5 है, तो -4 × 5 -6, m2 1 है साहब बटे में 5 + 1, है ना, यानी कितना होगा -20 -6/6 यानी कितना है साहब, बोलिए यहाँ पर -26/6 यानी कितना है यहाँ पर -13 साहब 3 है, क्योंकि 2 काट दिया। ठीक है, अतः बिंदु क्या होगा साहब, अतः जो बिंदु होगा साहब क्या होगा, वो बिंदु है
पी यानी 0, यानी बिंदु क्या हो जाएगा 0, कितना है साहब -13/3, यानी -13/3 इसका आंसर साहब आ जाएगा। ठीक है सर, हमें यही दो कथा बतानी थी, पहला तो ये अनुपात बताना था, दूसरे में ये बिंदु, है ना। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कठिन कुछ भी नहीं था। बस कहानी क्या थी, जो ये रेखाखंड है YH को किस अनुपात में बांट रहा है ये निकालना था। और हम जानते हैं YH पर कोई भी जो बिंदु होता है वो 0, के फॉर्म का होता है। बड़ी अच्छी बात है साहब, हमने उसी का यूज़ किया, सब निकाल लिया। अब देखिए साहब, करते हैं उदाहरण नंबर 10, वो भी साहब आसान है। देखिए साहब, उदाहरण नंबर 10 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ताकि ये वाला उदाहरण आसानी से हो जाए। ठीक है, एक देखिए साहब, एक सूत्र होता है मध्य बिंदु सूत्र। क्या होता है साहब, मध्य बिंदु सूत्र। ये क्या होता है साहब, ध्यान समझिए ना। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, ए वाला पॉइंट है ए x1, y1, ये साहब है बी x2, y2, दो सूत्र हैं। ठीक, एक मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु पी x, y, जो कि इसके एकदम बीचों बीच में है, माने यहाँ से ये और यहाँ से दोनों सेम है, माने पी क्या है, पी बीचों बीच में है। तो भैया मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है कि जो बिंदु पी यानी पी x, y है, ये क्या होता है, ये सब होता है x1 + x2 y में 2 होता है, एंड y1 + y2 y में 2 होता है। बस यही होता है। ठीक है, अच्छा साहब, ये कैसा है, ध्यान समझिए। ठीक है, अगर ये बीचों बीच में है तो भैया m1 भी एक होगा, m2 भी एक होगा ना। अरे बीचों बीच में है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है जो कि पूरा मान लीजिए 10 है, कितना है 10 है, तो यहाँ एक पॉइंट मान लीजिए P है, तो इधर 5 पाएगा, इधर 5 पाएगा, जब इनका अनुपात निकालेंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 1:1 ही आएगा भैया। तो यहाँ M1 साहब कितना है, 1 है, M2 साहब कितना 1 है। तो वही विभाजन सूत्र क्या कहता है कि भैया जो बीच वाला पॉइंट है क्या होता है साहब, ये होता है M1 x2 + M2 x1 बटे में M1 + M2 साहब, ये होता है बिल्कुल। फिर क्या होता है M1 y2 + M2 y1 बटे में क्या होता है साहब, M1 + M2। ये सूत्र साहब, ये तो विभाजन का सूत्र था। अब इसी में साहब वैल्यू रख दीजिए, आपका यही वाला सूत्र बन जाएगा ना। अब देखिए M1 साहब कितना 1 है, तो यहाँ x2, M2 साहब कितना 1 है, यानी x1 बटे साहब M1 1 है, M2 1 है। इधर कितना पाएगा, M1 साहब 1 है, M2 साहब 1 है, बटे में 1 + 1, यानी कितना हुआ यहाँ पर, यानी हो जाएगा यहाँ पर px, y बराबर, देखिए इसको x1 + x2 y में 2 लिखिए, इसको y1 + y1 + y2 लिखिए। बात सेम है साहब, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर, वही सूत्र बन गया। ठीक है, जो हमने यहाँ सीखा था। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको मध्य बिंदु को सूत्र क्या याद रखना है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, है ना। अब इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है साहब, करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है सर, बिल्कुल। देखिए साहब, देखिए साहब, ये प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो हमें इस P की वैल्यू बताना है। समझिए कहानी क्या है साहब, देखिए एक चतुर्भुज है साहब, जो कि एक समांतर चतुर्भुज है ना। मान लीजिए साहब ये A है, ये B है साहब, ये C है, ये D है साहब। A का निर्देशांक दिया है 6, 1, B का साहब दिया है 8, 2, C के दिया है साहब 9, 4, एंड D के दिया साहब P, 3, है ना। तो बोला साहब ये P की वैल्यू कितना होगी सर, बता दीजिए हमें, है ना। तो कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज का एक गुण होता है कि इसके विकर्ण जो होते हैं भैया एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने जो इस AC का मध्य बिंदु होगा वही इस DB का भी मध्य बिंदु होगा। हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि AC का मध्य बिंदु, AC का जो मध्य बिंदु है साहब, मध्य बिंदु, वो बराबर किसको होता है साहब, वो होता है BD के, किसके साहब, BD के मध्य बिंदु, है ना। आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा, कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने साहब ये बराबर इसके होता है, ये बराबर इसके होता है, और ये जो होता है ना बिंदु, ये इसका भी बीच वाला पॉइंट होता है
और इसका भी बीच वाला पॉइंट होता है, माने आप ए सी का मध्य बिंदु बोल लीजिए इसको, या फिर आप इस बी डी का मध्य बिंदु बोल लीजिए, दोनों तो सेम ही है। यानी हम कह सकते हैं ए सी का मध्य बिंदु बराबर किसके, बी डी का मध्य बिंदु, है ना। तो साहब यहाँ पर लगा लेंगे मध्य बिंदु सूत्र। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या कहता है कि, बोलिए, मान लीजिए वाला पॉइंट क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट साहब कुछ मतलब ये वाला पॉइंट दोनों के सेम है, माने इसका भी मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, माने दोनों बराबर हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ लगाएंगे तो x1 y1 ही पाएगा, x2 y2 ही पाएगा। तो x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 बटा में 2 एंड y1 प्लस y2 यानी 1 प्लस 4 बटा में 2। ये बराबर किसको होगा साहब, बी डी के। बी डी यानी x1 प्लस x2 यानी 8 प्लस p बटा में 2 एंड 2 प्लस 3 बटा में साहब 2। ठीक है साहब, ठीक है। तो यहाँ से कितना पाएगा, ये 15 बटा 2 आएगा साहब। ये कितना है साहब, 5 बटा 2 है, बराबर ये कितना है सर, 8 प्लस p बटा 2 है, ये कितना साहब, 5 बटा 2 है। देखिए दूसरे का दूसरे के बराबर है, यानी पहला पहले के बराबर होगा। अगर दो चीज़ें बराबर हैं तो पहला पहले के बराबर होता है, दूसरे का दूसरे के बराबर होता है। दूसरे का ऑलरेडी बराबर है तो इनको बराबर करना है पहले वाले को, है ना। तो हम पहले वाले के बराबर रख देंगे यहाँ पे, है ना। तो यानी 15 बटा 2 किसके बराबर पाएगा, 8 प्लस p बटा में 2। साहब 2 से 2 चला गया, हम कह सकते हैं 15 का कितना पाएगा, 8 प्लस p। 8 को लाएंगे एन पी कितना आएगा साहब, 7। माने जो बिंदु p होगा वो कितना होगा साहब, 7 होगा। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नया नहीं था ना। ठीक है, तो साहब हमने इसको हल कर दिया, है ना। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत हो समझने में बताइए, है ना। साहब यहाँ मध्य बिंदु सूत्र लग रहा है, क्योंकि इस AC का मध्य बिंदु साहब ये है, इस BD का भी मध्य बिंदु ये है, माने AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु, है ना। आपने कक्षा 8 में पढ़ा था साहब, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, माने इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है ना। माने इसका भी मध्य बिंदु ये है साहब, इसका भी मध्य बिंदु ये है ना। तो हमने निकाल लिया AC का मध्य बिंदु ये है, BD का मध्य बिंदु ये है, दोनों को बराबर रख दिया साहब, है ना। तो हमें P सब निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है ना। ठीक है ना, यहाँ आपको समझ में आया हो काटना पीटना, अगर नहीं समझ में भैया तिरिया गुणा कर लीजिएगा, तब भी आंसर सेम ही आने वाला लास्ट में, है ना। आशा करते हैं इतना सिंपल क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली के क्वेश्चंस के साथ, है ना।